ओम कॉमर्स एकेडमी में आप लोगों का स्वागत है। बच्चों, हमारा चैप्टर चल रहा था इशू ऑफ शेयर्स। तो इशू ऑफ शेयर्स में हमने आप लोगों को कॉल्स इन एरियर का टॉपिक करा दिया था। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों ओवर सब्सक्रिप्शंस। ओवर सब्सक्रिप्शंस क्या होता है उसके बारे में अभी हम पढ़ेंगे। मैंने आप लोगों को बताया था बच्चों सब्सक्रिप्शंस क्या होता है। पहले हम लोग सब्सक्रिप्शन पढ़ेंगे, जो हमारी सब्सक्राइब कैपिटल होती है। कंपनी ने कितने शेयर इशू किए, जैसे सपोज करो कंपनी ने इशू कितने शेयर किए बच्चों, 10,000 शेयर। अब पब्लिक ने अप्लाइड कितने के लिए किया, जैसे सपोज करो 12,000। ठीक है, तो अप्लाइड आप लोगों को पता है इशू से ज़्यादा भी हो सकते हैं और इशू से कम भी हो सकते हैं। आई बात समझ में? तो अगर कंपनी इशू करे 10,000, पब्लिक उससे ज़्यादा मांगे तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों, ओवर सब्सक्रिप्शन। क्लियर है? एक होता है अंडर सब्सक्रिप्शन। अंडर सब्सक्रिप्शन में क्या होगा, कंपनी इशू करिए 10,000, पब्लिक ने जो अप्लाइड किया है वो कितने के लिए किया है, 10,000 से कम के लिए, जैसे 8,000, 7,000, 9,000, मतलब इससे कम के लिए, उसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, अंडर सब्सक्रिप्शंस। आया बात समझ में? तो ओवर सब्सक्रिप्शंस किन के साथ हो सकता है, जिन कंपनियों की रेपुटेशन बहुत ज़्यादा अच्छी हो बच्चों। क्लियर है? ओवर सब्सक्रिप्शन जो फाइनेंशियली तौर पर बहुत स्ट्रांग होती है उन कंपनियों के साथ अक्सर ऐसा होता है कि वो कंपनी शेयर इशू करेंगी 10 और पब्लिक मांगेगी उनके लिए ज़्यादा। क्लियर है? तो अब एक बात आती है बच्चों सामने, कंपनी ने इशू किए सपोज करो 10,000 शेयर और पब्लिक ने मांगे कितने, 12,000 शेयर। क्या कंपनी 12,000 को एडमिशन दे सकती है क्या? बिल्कुल भी नहीं। समझे क्या बोला मैं? कंपनी जितने इशू करिए ना कंपनी ने, पब्लिक उससे ज़्यादा उनको एडमिशन नहीं दे सकती। ठीक है, तो उनको कंपनी किस बेस पे देगी फिर, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, प्रो राटा बेस। क्या बोलते हैं बच्चों को, प्रो राटा बेस पर देगी। तो प्रो राटा बेस क्या होता है उसके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। जो प्रो राटा बेस होता है ना, इसकी इंफॉर्मेशन हमेशा ध्यान रखना क्वेश्चन में गिवन होगी बच्चों। ठीक है, जो प्रो राटा बेस होगा उसकी इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में गिवन होती है। आई बात समझ में? ओवर सब्सक्रिप्शंस आया समझ में? ओवर सब्सक्रिप्शंस क्या होता है? ओवर सब्सक्रिप्शन होता है कंपनी इशू कर रही है 10,000 शेयर, पब्लिक मांग रही है उससे ज़्यादा के शेयर्स, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ओवर सब्सक्रिप्शंस। क्लियर है? एक क्वेश्चंस, एक पहले आप लोगों को एक एग्जांपल बताता हूं मैं, फिर आप लोगों को क्लियर हो जाए। सपोज जैसे हमने माना कंपनी ने इशू कितने शेयर्स किए, इशू किए कितने शेयर, 10,000। ओके, एक का प्राइस कितना है 10, एप्लीकेशंस पे कितना 3, अलॉटमेंट पे कितना 2, फर्स्ट कॉल पे 3, फाइनल कॉल पर 2। इस तरह से कंपनी ने उनसे पैसे मांगे। कंपनी ने इशू कितने किए, 10,000 शेयर। पब्लिक ने अप्लाइड कितने के लिए किया बच्चों, पब्लिक ने जो अप्लाइड किया है, अप्लाइड किया है कितने शेयर्स के लिए किया है बच्चों, 15,000 के लिए। तो आपने देखा इशू कितने हुए हैं, 10,000, अप्लाइड कितने हुए हैं, 15,000। तो कंपनी 15 को एडमिशन नहीं दे सकती, तो किस बेस पर आप लोगों को शेयर इशू करेगी, प्रो राटा बेस पर। ठीक है बच्चों, किस बेस पर, प्रो राटा बेसिस पर। क्लियर है? तो प्रो राटा की जो इंफॉर्मेशन है वो आपको क्वेश्चंस में गिवन होंगी। जैसे कंपनी ने इशू कितने किए 10,000, मांगे कितने 15,000, जैसे इस तरह से इंफॉर्मेशन गिवन हो सकती है। जिन्होंने 1,000 शेयर के लिए अप्लाइड किया, कंपनी ने उनको क्या दिया, निल। मैं फिर से बता दूं, जो ये प्रो राटा की इंफॉर्मेशन होती है क्वेश्चन में गिवन होगी बच्चों। इसके लिए हम एक टेबल बना लेंगे, टेबल से क्वेश्चंस बहुत इजी हो जाएगा, ध्यान रहेगा। ठीक है, टेबल से जो क्वेश्चन है वो बहुत ज़्यादा इजी हो जाना है। तो ये टेबल में क्या लिखेंगे, यहाँ पे एप्लीकेशंस, ये दूसरा जो कॉलम होगा अलॉटमेंट का, ये फर्स्ट कॉल, ये सेकंड कॉल, और लास्ट कॉलम हम किसका बना देंगे, बैंक का। ठीक है, मैं आपको फिर से बता दूं, अब मैं जो ये इन्फॉर्मेशन लिखने जा रहा हूं, जैसे 1,000 वालों को क्या दिया, निल। ये क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन में प्रो राटा बेस में आपको क्वेश्चन में गिवन होगा। क्लियर? ठीक, 1,000 वालों को क्या दिया, निल, और 2,000 वालों को कितना दिया,
जैसे 2000, ठीक है। अब बाकी बचे कितने, आप लोगों को पता है कंपनी कितने शेयर इशू कर सकती है, 10। कितने शेयर इशू कर दिए कंपनी ने, 2000, तो कितने बचे, 8000। आई बात समझ में। देखो कंपनी कितने शेयर इशू कर सकती है, मैक्सिमम 10,000, इशू अब तक कितने कर दिए, 2000, तो बाकी 10 में से 2 माइनस 8000। अब अप्लाइड का देखो इस टाइप से ही, अप्लाइड कितने हुए हैं, 15,000, कितने एडजस्ट कर लिए, 2000 यहाँ पे, 1000 यहाँ पे, कितने एडजस्ट कर लिए, 3000, कितना रिमेनिंग बैलेंस बचा, बोलो 12,000। तो कंपनी 12 वालों को मैक्सिमम कितना दे सकती है, 8000। आई बात समझ में बच्चों। तो ये होती है प्रोराटा टेबल, ये आपको क्वेश्चंस में आगे चल के गिवन होगी, ठीक है। अभी हम इस टेबल को एडजस्ट करेंगे। एप्लीकेशंस पे कितने रुपए हैं, 3, अलॉटमेंट पे कितने हैं, 2, फर्स्ट कॉल पे 3, फाइनल कॉल पे 2, और बैंक में वो अमाउंट आएगा जिनको हम लोगों ने एक भी शेयर्स नहीं दिए। जैसे 1000 वालों को कुछ नहीं दिया, तो क्या होता है, कंपनी ने इशू किए 10,000, पब्लिक ने मांगे 15,000, तो कंपनी एप्लीकेशंस तो सबसे ले लेगी। कंपनी क्या करेगी, एप्लीकेशंस का अमाउंट तो सबसे रिसीव्ड कर लेगी, लेकिन बाद में जब ट्रांसफर करेगी तो उनका पैसा रिफंड कर देगी। तो 1000 वालों को पैसा नील कर दिया, तो 1000 को एप्लीकेशन से मल्टीप्लाई करके उनका पैसा बैंक में रिफंड कर देंगे बच्चों। क्लियर है। 2000 वालों को कितने दिए, 2000, इनकी कोई प्रॉब्लम ज़्यादा है नहीं, तो इनका पैसा 2 वालों को तो एप्लीकेशंस पे हो जाएगा सारा का सारा, 2 × में 3 कितना, 6000। क्लियर है। छोटी सी प्रॉब्लम इनकी आती है जिनको प्रोराटा बेस पर इशू किया है। इनके पैसे किसके अकॉर्डिंग आए बच्चों, ध्यान रहे, किसके अकॉर्डिंग आए हैं, 12,000 के अकॉर्डिंग। इनके जो पैसे आए हैं किसके अकॉर्डिंग आए हैं, 12,000। तो अगर देखा जाए तो उन्होंने 12,000 × में 3, कंपनी को कितने रुपए दिए हैं टोटल, 36,000। इन्होंने कितने रुपए पे किए हैं टोटल, 36,000। लेकिन एडमिशन कितने शेयर्स को मिला है इनको, 8,000। तो जो पैसे ट्रांसफर होंगे किसके अकॉर्डिंग होंगे, 8,000 जितने अप्लाइड हुए हैं। ये अप्लाइड है, ये अलॉटेड है, मतलब इतने इन्होंने मांगे और दिए कितने, 8,000। तो एडजस्ट करेंगे किसके अकॉर्डिंग, 8,000 के अकॉर्डिंग। 8 × में 3 कितना, 36,000। क्लियर है। एप्लीकेशंस पे कितना एडजस्ट कर लेंगे, 36, तो सॉरी 8 × में 3 कितना होता है बच्चों, 24। कितना होता है बच्चों, 24,000। ठीक, तो 24,000 एडजस्ट किया, कितना एक्स्ट्रा अमाउंट कितना है हमारे पास एक्स्ट्रा, 12,000। तो वो हम कहाँ एडजस्ट कर लेंगे, अलॉटमेंट पर। ये बात समझ आई, ये होती है बच्चों, बस और तो कुछ है ही नहीं एक्स्ट्रा। देखो कैसे, या 2 तरीके से निकाल सकते हैं, या तो 12,000 × में 3 हम लोगों ने किया, टोटल कितना आया हमारे पास, 36,000। क्लियर है। कितना आया हमारे पास अमाउंट टोटल, 36,000। अभी एडजस्ट किसके अकॉर्डिंग करेंगे, कितने को एडमिशन दिया है, 8,000 को। 8,000 × में एप्लीकेशंस पे कितना, 3, तो कितना, 24,000। क्लियर है। तो 36 में से 24 माइनस किया तो कितना बैलेंस बचा, 12,000। तो 12,000 को कहाँ एडजस्ट करेंगे हम लोग, आगे, तो यहाँ पे एडजस्ट कर लेंगे। तो ये यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा कितना एडजस्ट कर सकते हैं, 8 × में 2, 16। अगर 16 से ज़्यादा होता तो कहाँ एडजस्ट कर लेते हैं, वो फर्स्ट कॉल पे। अगर फर्स्ट कॉल पे भी कितना, 8 × में 3, 24 से मैक्सिमम होता तो फर्स्ट कॉल पे। इस तरह से हम लोग पैसा आगे एडजस्ट कर सकते थे। क्लियर है। तो यहाँ पे 12,000 था एक्स्ट्रा, वो एडजस्ट कर लिया। ठीक है बच्चों, तो टेबल टोटल कर देंगे हम लोग। ये एप्लीकेशंस पे कितने रिसीव हुए, टोटल 30,000, और अलॉटमेंट पे कितना, 12,000। फर्स्ट और सेकंड कॉल पे कुछ एडवांस नहीं हुआ, और बैंक में कितना, 3,000। क्लियर है। अब हम आपको इसकी एंट्री करके दिखाते हैं, क्या एंट्री होंगी। क्लियर है बच्चों। एक बार फटाफट से एक बार पहले टेबल दोबारा से रीड करो। अगर आप लोगों को टेबल समझ नहीं आई ना, टेबल इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। अब आगे जितने भी क्वेश्चन होंगे और जो एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है इस टॉपिक से ही आएगा। क्लियर है। इसलिए इस टेबल को बहुत ध्यान से समझे, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है ये टेबल, ये ध्यान रखना बच्चों। ठीक, हाँ भाई, हमने फॉर्मेट बनाया। ठीक, अब इसकी जर्नल एंट्री करके दिखाएंगे हम आप लोगों को। तो एक बात याद रहे, सबसे पहले किसकी एंट्री होगी, एप्लीकेशन रिसीव्ड की। तो एप्लीकेशन रिसीव्ड की एंट्री करेंगे हम लोग। तो एप्लीकेशन रिसीव्ड कितने से करेंगे, बोलो 15,000 से कि 10,000 से।
15,000 से, क्योंकि पब्लिक ने कितने शेयर के लिए एप्लीकेशन दिए हैं 15 से, तो एप्लीकेशन रिसीव करेंगे कितने से 15,000 से। तो एंट्री क्या करेंगे एप्लीकेशन रिसीव करने के लिए, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर्स एप्लीकेशंस। क्लियर है? कितने शेयर से एंट्री करेंगे एप्लीकेशंस की बोलो, 15,000 से। एप्लीकेशंस पे कितने मांगे 3, तो 45,000। ठीक, तो 45,000 से हम लोग एप्लीकेशन रिसीव करेंगे। अभी हम लोग ट्रांसफर करेंगे, तो ध्यान रखना बच्चों, जब ट्रांसफर करेंगे ना स्टेबल की हेल्प से करेंगे ट्रांसफर। तो क्या एंट्री करेंगे, अब तक सिंपल एंट्री क्या करते आए थे ट्रांसफर करने के लिए हम लोग, शेयर एप्लीकेशंस अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। क्लियर है? तो टू शेयर कैपिटल, कुछ पैसा अलॉटमेंट पे एडवांस आया है तो टू शेयर अलॉटमेंट कर देंगे, टू शेयर अलॉटमेंट। और फर्स्ट और सेकंड कॉल पे कुछ नहीं आया, अगर फर्स्ट और सेकंड कॉल पे आता तो टू शेयर फर्स्ट कॉल, टू शेयर सेकंड कॉल करते। ठीक, और कुछ पैसा रिफंड किया है तो टू बैंक। ठीक, अमाउंट कितना डालेंगे, सबसे पहले आप लोगों को पता है एप्लीकेशन से रिसीव्ड कितना हुआ था 45,000। ठीक, एक्चुअल में शेयर कैपिटल में कितने जाएंगे, एक्चुअल में कितने शेयर्स को एडमिशन दिया है हम लोगों ने 10,000 को, क्योंकि कंपनी ने इशू कितने किए 10 से करेंगे एडजस्ट। एप्लीकेशन पे कितना 3, कितना 30,000 या उस टेबल की हेल्प से। एप्लीकेशंस पे कितने आए टोटल 30। क्लियर है? अलॉटमेंट पे कितने एडवांस आए 12, तो अलॉटमेंट टू शेयर अलॉटमेंट में कितना डाल देंगे 12,000। ठीक, और रिफंड कितने किए हम लोगों ने बैंक से 3,000, तो बैंक में कितना अमाउंट डालेंगे 3,000 बच्चों। क्लियर है? ये किस चीज़ की एंट्री होगी, अलॉटमेंट सॉरी एप्लीकेशन ट्रांसफर की। क्लियर है ना? सेम है, कुछ भी नया टॉपिक नहीं है, बस ये 2 लाइन एक्स्ट्रा जोड़ी हम लोगों ने ट्रांसफर की, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट टू शेयर कैपिटल, ये तो करते ही थे, टू अलॉटमेंट टू बैंक। ये किस लिए, क्योंकि कुछ पैसा एडवांस आया है उसके लिए और कुछ पैसा जो रिफंड किया है उसके लिए, क्योंकि 1,000 वालों को कुछ भी शेयर नहीं दिया था। जिनको शेयर नहीं दिए, जिनको एडमिशन नहीं दिए, उनका पैसा हम लोग क्या कर देंगे, कंपनी क्या कर देगी, रिफंड कर देगी बच्चों। क्लियर है? जब पैसा आया था तो बैंक को हम लोगों ने डेबिट कर दिया, रियल अकाउंट है बैंक, अब पैसा गया तो बैंक को क्रेडिट कर देंगे। डेबिट कौन सा, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, रूल्स के अकॉर्डिंग। क्लियर है बच्चों? आया समझ में? उसके बाद अभी किसकी एंट्री करेंगे हम लोग, बोलो, एप्लीकेशन रिसीव ट्रांसफर। अब किसकी एंट्री करेंगे, अलॉटमेंट ड्यू। तो अलॉटमेंट ड्यू की क्या एंट्री करेंगे, बोलो, शेयर्स अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। ठीक है, कितने शेयर से, अब 10,000 से करेंगे जितनी भी एंट्री करेंगे। कितने मांगे अलॉटमेंट पर 2, एप्लीकेशंस पे 3, अलॉटमेंट पर 2, तो 10,000 इंटू में कितना 20, तो 20,000 से ड्यू करेंगे और 20,000 से ही रिसीव करेंगे। अब रिसीव कितने से करेंगे, पहले ड्यू कर दिया, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। क्लियर है? हमने आप लोगों को बताया अलॉटमेंट पे वर्किंग नोट करेंगे छोटा सा। अलॉटमेंट आप लोगों को पता है अलॉटमेंट पे कितने रुपए मिलने चाहिए थे 20,000। अब एक बात बताओ, अलॉटमेंट पे इन्होंने कुछ पहले ही एडवांस दे दिए 12,000, क्या ये दोबारा पे करेंगे क्या, नहीं, तो इनका क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे 12,000। ठीक, तो कितने रुपए मिलेंगे हमें, ये एडवांस मिल गया, तो कितने से रिसीव करेंगे अलॉटमेंट हम लोग 8,000 से। बोलो बात समझ आई नहीं आई? तो अलॉटमेंट रिसीव कितने से करेंगे बच्चों 8,000 से। यहाँ पे नोट 1 डाल देना है पे, ये वर्किंग नोट 1 है। क्लियर है? आई थिंक कुछ दिक्कत नहीं है ना बच्चों। क्या किया मैंने, अलॉटमेंट ड्यू किया 10,000 इंटू में 20 से, लेकिन हमने क्या देखा, अलॉटमेंट पे कुछ पैसे एडवांस मिल गए थे, तो एडवांस मिल गए थे वो अलॉटमेंट के टाइम थोड़ी ना देंगे, जिन्होंने एप्लीकेशंस के टाइम ही पैसा दे दिया तो माइनस कर देंगे। ठीक है, ऐसे ही किसकी एंट्री करेंगे, फर्स्ट कॉल ड्यू की,
तो फर्स्ट कॉल ड्यू की क्या एंट्री करेंगे, सिंपल शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। कितने शेयर से, 10,000। कितने मांगे फर्स्ट कॉल पर, 30,000। ठीक है बच्चों। अब जब रिसीव करेंगे, आपने देखा अलॉटमेंट पे एडवांस मिले थे 12,000, माइनस कर दिए। क्या फर्स्ट कॉल पे कुछ एडवांस मिला, नहीं, तो कितने से रिसीव कर देंगे, 30,000 से, क्योंकि कुछ एडवांस नहीं मिला, सबने कब दिया है पैसा, अलॉटमेंट मतलब फर्स्ट कॉल पे ही दिया है। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल। क्लियर है, कितने से, 30,000। नथिंग। ऐसे ही सेकंड कॉल ड्यू करेंगे। सेकंड कॉल कितने से ड्यू करेंगे बच्चों, 10,000 इंटू में 2, 20,000 से ड्यू करेंगे। क्या फर्स्ट कॉल पे कुछ, सेकंड कॉल पे कुछ एडवांस आया, नहीं, और 20,000 से ही रिसीव कर देंगे। क्लियर है, आया समझ में बच्चों। ध्यान रहे, ये टेबल हमने आप लोगों को बनानी सिखाई है। ये टेबल आप लोगों को ना आने वाले क्वेश्चन से बहुत हेल्प करेगी, इसलिए इस टेबल को ध्यान से समझना। ठीक, तो टेबल की क्या डेफिनेशन होगी और टेबल कब बनेगी, ये ध्यान रखना बच्चों। टेबल बनेगी अगर कंपनी ने इशू किए हैं जैसे 10,000, पब्लिक ने अप्लाइड किया है 12,000 के लिए, उससे ज़्यादा 15,000 के लिए, ओवर सब्सक्रिप्शन वाली कंडीशन में हम लोग ये टेबल बनाएंगे। ठीक है, ये तो मैंने आप लोगों को एक एग्जांपल लेके दिया है। मैं आप लोगों को एक क्वेश्चंस रिपीट करता हूँ। ठीक है, एक क्वेश्चन बताता हूँ पहले आप लोगों को, फिर उसके बाद आप लोग इसको ट्राई करना बच्चों। ठीक, हाँ बच्चों, अपना नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम इसी टाइप के कराते हैं आप लोगों को, ओवर सब्सक्रिप्शन वाले टॉपिक से ही। प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 9 आप लोगों की स्क्रीन बोर्ड पर है। एक बार क्वेश्चन पढ़ो। गोविंद लिमिटेड ने प्रोस्पेक्टस इनवाइट किए एप्लीकेशंस 20,000 शेयर के लिए। मतलब गोविंद लिमिटेड एक कंपनी है, उन्होंने कितने शेयर्स के लिए, मतलब कितने शेयर इशू किए बच्चों, 20,000। एक का प्राइस कितना है, इन्होंने बोला कितने शेयर है गोविंद लिमिटेड के पास, 20,000। ठीक है, एक का प्राइस कितना है बोलो, 10 रुपीज़, और 3 पर प्रीमियम पे कितने में, 13 में। क्लियर है। एप्लीकेशंस पे कितना बोलो, एप्लीकेशंस पे कितना, 4, अलॉटमेंट पे कितना, 5। ध्यान से पढ़ो क्वेश्चंस को। क्लियर बोला है, अलॉटमेंट पर क्या है, इंक्लूडिंग प्रीमियम। इसका मतलब प्रीमियम के कितने रुपए हैं, 3 रुपये। तो इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, इस 3 रुपये में 2 रुपये किस चीज़ के हैं, अलॉटमेंट के, और 3 रुपये प्रीमियम के। फर्स्ट कॉल पे कितना, 2, और फाइनल कॉल पे, इसको सेकंड कॉल भी बोल सकते हैं, कितना, 2। क्लियर है। उसके बाद इन्होंने बताया एप्लीकेशंस पे 4, अलॉटमेंट पे 5, फर्स्ट कॉल पे 2, फाइनल कॉल पे 2। तो इनको टोटल करें, 4 और 5 9, और 2 11, और 2 13 होना चाहिए इनका टोटल। ठीक है भाई। उसके बाद इन्होंने क्या बताया, एप्लीकेशन रिसीव्ड कितने के लिए हुए, 27,000 के लिए। मतलब अप्लाइड कितने शेयर्स हुए, अप्लाइड हुए कितने, 27,000 शेयर्स। ये ध्यान दें बच्चों, अप्लाइड कितने हुए, 27,000 शेयर्स। तो आप लोगों को पता चल गया इशू कितने किए, बोलो इशू कितने किए, 20,000। अप्लाइड कितने हुए, 27,000। इसका मतलब क्या हुआ, कौन सा टॉपिक है, ओवर सब्सक्रिप्शंस। क्लियर है। तो आप लोगों को पता है इसके लिए हम लोग क्या बनाएंगे, प्रोराटा बेस बनाएंगे। आपको देखा क्वेश्चन में कि इन्फॉर्मेशन हमें गिवन है, तो 27,000 के लिए तो डायरेक्टर ने किस हिसाब से उनको शेयर्स अलॉट किए, जिन्होंने 16,000 के लिए किया उनको कितना दिया, फुल। तो जिन्होंने 16,000 के लिए अप्लाइड किया, जिन्होंने 16,000 के लिए अप्लाइड किया उनको कंपनी ने कितना अलॉट किए, 16,000। और जिन्होंने 6,000 के लिए अप्लाइड किया उन्होंने कितना, 4,000। ठीक। और जिन्होंने 5,000 के लिए अप्लाइड किया उनको कितना मिला, नील। क्लियर है। तो टेबल हमने आप लोगों को बताई, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल,
सेकंड कॉल, और ये हो गया आप लोगों का बैंक। सेकंड कॉल, फर्स्ट कॉल, अलॉटमेंट, एप्लीकेशंस। तो इसमें अमाउंट लिखेंगे, एप्लीकेशंस पे कितने रुपए 4, अलॉटमेंट पे कितना 5, ध्यान रहे इंक्लूडिंग प्रीमियम, फर्स्ट कॉल पे कितना 2, फाइनल कॉल पे कितना 2, ठीक है। आप लोगों ने एक बात यहाँ देखी, प्रीमियम है, प्रीमियम कहाँ है अलॉटमेंट पे, तो एंट्री कब करेंगे इसकी, ड्यू की टाइम, ठीक। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, टेबल एडजस्ट करेंगे। तो ध्यान दें बच्चों, टेबल एडजस्ट करेंगे, टेबल एडजस्ट करने को इतनी बड़ी बात नहीं है। तो टेबल के लिए क्या करेंगे, जिनको 16,000 वालों को कितने दे दिए कंपनी ने, पहले बोलो, करोगे एक बार टेबल एडजस्ट, देखो ट्राई करके किस टाइप से। तो 16,000 वालों को कितने दे दिए बताओ, 16, इनकी तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, तो 16 को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, बोलो कितना 64,000, इनकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और 5 वालों को नील कर दिया, तो इनको कुछ नहीं दिया, इनका पैसा 5 इंटू में 4, 20,000 हम लोग बैंक से रिफंड कर देंगे, क्लियर है। अब जो छोटी सी प्रॉब्लम है वो 6,000 वालों की है, ठीक। तो पैसे आए 6,000 के अकॉर्डिंग, एप्लीकेशंस पे कितना 4, 24,000, ठीक। एडजस्ट किसके अकॉर्डिंग करेंगे बच्चों, 4,000 के, क्योंकि एडमिशन दिया है कितना 4,000 वालों को, तो 4,000 इंटू में एप्लीकेशंस पे कितना 4, कितना 16,000, तो 16,000 तो हम लोगों ने यहाँ एडजस्ट कर लिया। कितना एक्स्ट्रा बचा 8,000, वो कहाँ एडजस्ट कर लेंगे, अलॉटमेंट पर। लेकिन आप लोगों को पता है अलॉटमेंट की एक लिमिट होती है, अलॉटमेंट पे ज़्यादा से ज़्यादा कितना एडजस्ट कर सकते हैं, 4,000 इंटू में 5, 20,000 तक, समझे। अगर 20,000 से ज़्यादा होता तो क्या कर देंगे हम लोग, फर्स्ट कॉल पे सेकंड कॉल पे एडजस्ट कर लेते। कल इस टाइप का भी क्वेश्चन कराएंगे जो हम लोग सेकंड कॉल तक एडजस्ट करके दिखाएंगे आप लोगों को, ठीक है। पहले भी आप लोगों को एक सिंपल क्वेश्चन करके दिखाया है, कैसे दोबारा से सुनो। पहले आए टोटल 6,000 के अकॉर्डिंग, 6 इंटू में 4, 24,000, एडजस्ट करेंगे 4,000 के अकॉर्डिंग, 4,000 इंटू में 4, 16, 24 से 16 एडजस्ट किया कितना 8, वो आगे एडजस्ट कर लेंगे, या तो इस तरीके से, या दूसरा तरीका ये है 4,000 इंटू में 4, 16, इनका डिफरेंस कितना है 6 और 4 का 2,000, 2,000 इंटू में 4, 8,000, जो भी आप लोगों को आसान लगे वो आप लोग कर सकते हो, ठीक। अब हमने किया टोटल, एप्लीकेशंस पे कितना 80,000, 8,000, फर्स्ट और सेकंड कॉल पे कुछ नहीं 20,000, ठीक। अभी हम लोग क्या करेंगे बच्चों, जर्नल एंट्री। आप लोग जर्नल तो कर लोगे, तो मैं आप लोगों को स्टार्टिंग की 4 एंट्री करके दिखाता हूँ बस, बाकी क्वेश्चन तो सिंपल ही है, ठीक है। हम बनाएंगे जर्नल का फॉर्मेट, ओके बच्चों। तो जर्नल का फॉर्मेट आप लोगों को पता है, डेट, अमाउंट का कॉलम, लेजर फोलियो का कॉलम, और ये हो गया अपना, ठीक है। हाँ बच्चों, ठीक है। तो डेट, पर्टिकुलर, लेजर फोलियो, अमाउंट, डेबिट, ये हो गया डेबिट, ठीक। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जर्नल एंट्री करेंगे। तो जर्नल एंट्री कितने से करेंगे, एप्लीकेशंस की एंट्री 27,000 से। तो एप्लीकेशंस रिसीव्ड की क्या एंट्री करेंगे, एप्लीकेशन रिसीव्ड होगा बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशंस। कितने शेयर थे बच्चों, 27,000, कितने शेयर थे 27। मैंने बोला जो अप्लाइड जितने आए हैं उतने से, चाहे वो कम है या ज़्यादा। एप्लीकेशंस पे कितना 4, तो कितना 1,08,000, ठीक है। उसके बाद किसकी एंट्री करेंगे, ये तो एप्लीकेशन रिसीव कर दिया, ट्रांसफ़र की। मैंने बोला ट्रांसफ़र की एंट्री टेबल की हेल्प से करेंगे। तो क्या करेंगे, ट्रांसफ़र की एंट्री, ध्यान दो बच्चों, शेयर एप्लीकेशंस अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। अब तक ये एंट्री तो हम लोग करते आए हैं। हमने देखा अलॉटमेंट पे कुछ एडवांस आया बैंक से, तो इनके लिए और कर देंगे टू शेयर
अलॉटमेंट टू बैंक, बस। कितने आए टोटल? 1,08,000, ठीक है। शेयर कैपिटल में कितना जाएगा? एप्लीकेशंस पे कितना दिखा रखा है? 80,000। अलॉटमेंट पे कितने? 8,000। रिफंड कितने किए? बैंक में डाल देंगे, कितना? 20,000, ठीक है बच्चों। तो ये दो एंट्री अलग से हुई है, वो किस लिए? क्योंकि कुछ पैसा एडवांस आया था और कुछ पैसा हम लोगों ने बैंक से वापस किया है। क्लियर है? बाकी क्वेश्चन सिंपल है बच्चों, ठीक। एक एंट्री और करके दिखाता हूँ मैं अलॉटमेंट की। आप लोगों को पता है अलॉटमेंट एप्लीकेशन रिसीव्ड के बाद पहले एप्लीकेशन रिसीव्ड, फिर ट्रांसफ़र, उसके बाद अलॉटमेंट ड्यू होगा। लेकिन आपने देखा ये क्वेश्चन कौन सा वाला क्वेश्चन है? 10 का शेयर कितने में इशू किया है? 3 में, प्रीमियम पे। और प्रीमियम कहाँ पर है? बोलो, कहाँ है प्रीमियम? अलॉटमेंट पर। अगर प्रीमियम अलॉटमेंट पर है तो एंट्री कब करेंगे उसकी? ड्यू के टाइम। ये बात ध्यान रहे बच्चों, ठीक। तो प्रीमियम अगर अलॉटमेंट पर है तो मैंने आप लोगों को बताया एंट्री कब करेंगे? ड्यू के टाइम, ठीक है। तो अलॉटमेंट ड्यू की क्या एंट्री करेंगे? पहले ड्यू करेंगे शेयर्स अलॉटमेंट, अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। बस एक एंट्री और करेंगे यहाँ पे एक्स्ट्रा, क्या? टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। क्लियर है बच्चों? कितने शेयर थे जो एडमिशन दिया? 20,000। कितने मांगे एक्चुअल में अलॉटमेंट पर? अलॉटमेंट पे एक्चुअल में कितने थे? 2। प्रीमियम के कितने थे? बोलो, 3। 20 इंटू में 2 कितना? 40,000, 60,000, कितना? 1 लाख। इतना क्लियर है बच्चों? अभी किसकी एंट्री करेंगे हम लोग? अलॉटमेंट रिसीव्ड की। तो अलॉटमेंट रिसीव्ड की क्या एंट्री कर देंगे? सिंपल, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। तो वर्किंग नोट कर लेंगे थोड़ा सा। अलॉटमेंट पर कितने रुपए मिलने चाहिए थे? बोलो, अलॉटमेंट ड्यू कितने से हुआ है? 1 लाख रुपीज़ से। एडवांस में कितना आया? 8,000। तो कितने से एंट्री करेंगे हम अलॉटमेंट रिसीव्ड की? 92,000। बच्चों जो एडवांस आ गया वो थोड़ी ना मिलेगा दोबारा, वो तो पहले मिल चुका। तो कितने से एंट्री करेंगे हम लोग? 92,000 से। ध्यान रहे। क्लियर है? ओके, ठीक है बच्चों। तो इससे रिलेटेड कई सारे क्वेश्चन हैं, आप लोगों को प्लीज़ ट्राई करो, ठीक है। तो ओवर सब्सक्रिप्शन इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैंने आप लोगों को बताया एग्जाम में इस टॉपिक में से बड़ा क्वेश्चन 100% आता है। CBSE में तो 100% आएगा बच्चों, ठीक है। तो इसलिए इस टॉपिक को स्टार्टिंग से ही करना और ध्यान से करना। जो चीज़ समझनी है उसको बार बार में पूछना, एक बार 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 में देखना वीडियो को, ठीक है। इस वीडियो को कम से कम आप 2 बार देखना, प्रो राटा टेबल वाली। अगर ये आप लोगों को टेबल बनानी आ गई ना, बहुत आसान हो जाएंगे क्वेश्चंस, ठीक है। समझ आ गया? ओके बच्चों, ठीक है। आप प्रैक्टिस करो और जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे बच्चों उतना आप लोगों के लिए बेस्ट होगा। मैं आप लोगों को फिर से बता दूं, अगर आपने बच्चों प्रॉपर सारी वीडियो हमारी देखी तो मैं आप लोगों को बिल्कुल पक्का प्रॉमिस कर रहा हूं, आप लोग 95+ 100% ले सकते हो 12th में। 95+, आप लोग 95+ तो पक्का ले सकते हो, ठीक है। तो बस किसी भी टॉपिक को मिस मत करना, मैं एक एक टॉपिक करा के चलूँगा आप लोगों को, ठीक है बच्चों। और प्लीज़ आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है मेरी, आप लोग ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स को, कॉमर्स वाले बच्चों को शेयर करो। बच्चों बहुत हेल्पफुल क्लासेस हैं, बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो ट्यूशन नहीं ले पाते, ठीक है। उनको ये क्लासेस प्रोवाइड कराओ तो उनकी भी हेल्प होगी, ठीक है। और मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा जिससे मैं आप लोगों के लिए और कुछ जो अच्छी सुविधाएँ हैं वो दे सकूँ, ठीक है बच्चों। ओके, अगर आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू बच्चों।